आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। बिहार में लागू होने वाले नए कानून की जानकारी आपको देंगे। बिहार में बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 लागू किया गया है। इस कानून के तहत अगर आपने लड़की को छेड़ दिया तो आपकी खैर नहीं। आइए जानते हैं कानून की गहराई को अधिवक्ता प्रमोद कुमार से। बिहार सरकार द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण 2024 पारित की गई है। आखिर बिहार सरकार को यह कानून क्यों लाना पड़ा? देखिए, वर्तमान समय में अपराध की जो श्रेणी है, अब विभिन्न रूपों में अपराध की श्रेणी भी है और काफ़ी संख्या में मुकदमा भी दर्ज हो रहा है लोगों पर, और अपराध पर नियंत्रण करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। मसलन कोई भी घटना घटती थी, इसकी एफआईआर होती थी और एफआईआर में अगर कोई भी कानूनी त्रुटि है और कोई भी तथ्य छूट गया है, इसका लाभ लेकर मुद्दाले तुरंत जेल से निकल जाता था या उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, और उस तरह के बार बार अपराध करते थे, संगठित होकर एक गिरोह बनाकर अपराध करते थे। तो उस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने ये जो विधेयक लाया है वो काफ़ी ही सराहनीय है, और यह विधेयक है बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024। अच्छा, इस विधेयक को महिला संबंधित क्या है? इसमें महिला संबंधित इसमें दिया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री को, लड़की को उसके लज्जा भंग करने के लिए कोई तरह की फब्ती कसता है, उसको इशारा करता है, उसको तंग करता है, और वो आदतन होना चाहिए। इसमें ये कहा गया कि वैसे लोगों को जो जमानत पर छूट जाते हैं और इस तरह का जो करते हैं, तो उसके लिए भी इस पर शिकंजा कसने का एक तरीका दिया गया है, जो शिकंजा जिला दंडाधिकारी करेंगे। तो ये जो महिला संबंधी दिया गया है, ये कानून क्या कहता है कि जो पहले से इस टाइप का मुकदमा उस आदमी पर हो? जी, उसमें ये कहा गया है कि 2 साल पीछे तक कम से कम 2 मुकदमा हो या उसकी शिकायत बराबर समाज में होते रहे हो, जहां पर दर्ज किया गया हो कि वह लड़कियों को, महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है, उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा है या उस पर कोई फब्तियां कस रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। अगर इस तरह की बात का सबूत जिलाधिकारी को मिलता है तो उस पे इस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि छोटे अगर किसी महिलाओं को फब्ती कस देता है या कोई इशारा करता है 354B के तहत आ जाता है ये, और कोई डिसरोब करता है, मैंने किसी उसको निर्वस्त करने का प्रयास करता है 354 में आ जाता है, 54B में आता है। तो ए में जैसे आ जाता है, दर्ज हो गया 354A में, तो साधारण बेलेबुल की तरह में मांग के उसका जो होता है जमानत हो जाती है। लेकिन अगर वो इस तरह का बार बार हरकत करता है, उसके लिए कोई कानून करा नहीं था कि उस पर कैसे शिकंजा कसा जाए, तो उसी के लिए यह एक्ट में भी इसमें महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है इस कानून के अनुसार असामाजिक तत्व कहा जाएगा। हाँ, ये असामाजिक तत्व का जो इसमें डिफिनेशन दिया गया है, उसमें एक इसमें भी है कि महिलाओं को अगर इस तरह का कार्य करेगा, उसके साथ बार बार करेगा, तो वो असामाजिक तत्व कहलाएगा। और ऐसे असामाजिक तत्व के लिए जिला दंडाधिकारी को ये आदेश में ये शक्ति प्राप्त हुआ है कि ये सुनवाई करेगा, उसको पहले शो कॉज करेगा, और शो कॉज का वह जवाब या तो असालतन देगा या वकालतन देगा, खुद जाके देगा या देगा, और उसके जवाब से अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो संतुष्ट होते हैं कि वो बताने में अक्षम होता है कि नहीं, उसके द्वारा बार बार लड़कियों को, महिलाओं को प्रताड़ित की जा रही है, उसे छेड़छाड़ किया जा रहा है, उस पर फब्ती कसी जा रही है, तो ऐसे लोगों पर जो जिला दंडाधिकारी है उस पर कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई में होगा तो ये किस टाइप का कार्रवाई उसके साथ? कार्रवाई होगा कि उसको मिनिमम है जो कि 6 माह के लिए जिला बदर कर सकते हैं, उसको अगर जेल में है तो वहाँ अवरुद्ध कर सकते हैं कि 6 महीना तक वो निकल नहीं सकता है। अगर उनके इस एक्ट से लगेगा कि नहीं, ये जिला से काम नहीं चलेगा, इसको राज्य से बाहर कर देना होगा, क्योंकि अगर विभिन्न जिलों में अगर इस तरह की घटना वो कर रहा होगा, तो अगर जिलाधिकारी किसी को लगेगा उसको राज्य से बाहर जाना होगा, तो उसे राज्य से बाहर भी उसको करने का आदेश दे सकता है। और यह अवधि जो होगा मैक्सिमम वह 2 साल तक के लिए वो अवधि को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर इसकी आचरण में, इसके आदतों में, लोगों के आदत में सुधार नहीं होगा वैसे व्यक्ति के जो इस तरह के अपराध कर रहे हैं, तो उनको मैक्सिमम 2 साल तक के लिए
उसको बढ़ाया जा सकता है, जिला बदल किया जाए। जिला बदल किया जा सकता है, राज्य बदल किया जा सकता है, या क्षेत्र विशेष का एक हो सकता है कि कोई गांव में ही घटना कर रहा होगा तो उस गांव में जाने से रोक दिया जाएगा, कोई अनुमंडल स्तर पर कर रहा होगा तो अनुमंडल स्तर पर जाने से रोक दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम में कितना दिन के लिए उसको हटाया जा सकता फर्स्ट टाइम में 6 महीना के लिए हटाया जा सकता है। है? और ये अगर शिकायत आती है तो इसको एक्सटेंड करके 2 साल तक किया हाँ, इसको एक्सटेंड बार बार करके 2 साल तक के मैक्सिमम दिया गया है कि मैक्सिमम 2 साल तक आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो असामाजिक तत्व ये आदेश को नहीं मानता है, क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, फिर भी आ जाता है, तब क्या होगा? उसके लिए दंडाधिकारी ने उसको दिया है, को पावर दिया गया है, कोई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी वसूल किए जाएंगे और उसको जेल में भेजा जाएगा और वो जेल की सजा काट के फिर निकलेगा वो। अच्छा, अगर वो जेल चला गया तो फिर इसको जमानत कैसे होगी, क्या इसका प्रोसेस है? इसमें जमानत की अभी प्रोसेस ये दिया गया है कि ये तो मूल धाराओं में होती है जमानत, हर केसों में जमानत पर रहने के बाद भी इसमें डिटेंड करने का दिया गया है। इसमें जमानत की कोई बात नहीं दी गई है, इसमें दी गई है कि डिटेंड उसको किया जाएगा। आपके प्रीवियस एक्ट के तहत आपको जो है डिटेंड किया जाएगा 6 महीना के लिए और उसका अवधि बढ़ा के 2 साल तक हो सकता है। आप अपने आदतों में अगर सुधार नहीं लाते, जो व्यक्ति पर ये असामाजिक तत्व घोषित किया गया है महिलाओं के अपराध के लिए लेकर, अगर उसको ये साबित जब तक नहीं करता है कि वो असामाजिक तत्व नहीं है, महिलाओं के साथ इसका कोई छेड़छाड़ नहीं है, अगर उसको गलत रूप में लोग फंसा रहे हैं, तब उसको जो जिला दंडाधिकारी है उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ डिटेंड करने की बात है, इसमें कोई जमानत की बात नहीं होगी। तो ये जो डीएम साहब है वो जो आदेश है उसके खिलाफ कुछ होगा ना अपील का? उसके खिलाफ अपील का प्रावधान है जिसमें कि वो अपील कर सकते हैं और अपील जो होगा इस आदेश के मात्र 15 दिन के अंदर उस अपील को दाखिल करना होगा आयुक्त के पास, कमिश्नर के पास इसका जो है अपील होगा। यानी जो ये कानून जो लाया गया है समाज में शांति व्यवस्था सौहार्द रखने के लिए, एकदम निश्चित तौर पर ये महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों, इन तमाम लोगों पर जो अपराध अगर संगठित होके करे या गैर संगठित होके करे, एकल रूप में ही बार बार करे, तो ऐसे लोगों पर समाज में असामाजिक तत्व उसको कहा गया और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए यह एक्ट लाया गया है जिसमें महिलाओं के लिए ये प्रावधान दी गई है।